नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज एक विशेष उपाय लेकर आया हूं, जिसमें वह अक्षय तृतीया के दिन आपको जो 10 मई 2024 दिन शुक्रवार के दिन बच्चों की जल्दी शादी होने का एक विशेष उपाय लेकर आया हूं, जिससे करते ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। क्योंकि भूमंडल पर अक्षय तृतीया का एक खास महत्व होता है, एक खास दिन होता है, जिस दिन ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा संयोग पृथ्वी पर भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी आप अपने बच्चों के लिए करेंगे तो करते ही रिश्ते पक्के हो जाएंगे और जल्द से जल्द उनकी शादी पक्की हो जाएगी। बच्चे स्वयं करें या फिर माता पिता स्वयं इसको कर सकते हैं बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करके। यानी इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी इस उपाय को बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं। इसे सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह उपाय 10 मई दिन शुक्रवार के दिन 2024 में आपको अक्षय तृतीया पड़ी है, उसी दिन इस उपाय को करना है। भूमंडल पर एक ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा संयोग भ्रमण करते रहता है कि आपके बच्चों के लिए अगर आपने इस दिन उपाय कर दिया, यकीन मानिए यह ऐसा मुहूर्त होता है कि आप अभी तक अगर उपाय करके थक चुके हैं, आपने बहुत सारे उपाय किए, रिश्ते भी आए, बात चली, बात आगे तक बढ़ी, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो पाया। कभी आपके तरफ से ना हो जाती है रिश्ते, तो कभी जो है उनके तरफ से ना हो जाती है, बनती बनती बात बिगड़ जाती है। अगर इस तरह से आप बहुत दिनों से प्रयास करके भी थक चुके हैं, आपके अंदर नकारात्मक स्थिति घर कर चुकी है, तो यह उपाय आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, 10 मई दिन शुक्रवार 2024 को यह उपाय करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे। अन्यथा इस उपाय को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना और ध्यान से नहीं किया, क्योंकि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ ये, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो महत्व है, जो अक्षय रहता है, कभी कभी इसका क्षय नहीं होता। किया हुआ दान पुण्य और किया हुआ उपाय अक्षय तृतीया के दिन कभी विफल नहीं जाता है। जिन जिन लोगों ने अक्षय तृतीया पर यह उपाय किया, उनके जीवन में मांगलिक कृत्य हो गए, उनकी शीघ्र विवाह हो गई, बच्चों का शीघ्र विवाह हो गया। तो लाखों लोगों पर आजमाया हुआ यह ऐसा वैसा उपाय नहीं है जिसको करने से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। मैंने इस उपाय को आपके ही रिक्वेस्ट पर, जब बहुत सारे गार्जियंस थक जाते हैं, फोन कॉल्स करते हैं हमें कि जो ये मैं उपाय कर रहा हूं, महाराज जी बहुत सारे उपाय कर चुका हूं, थक चुका हूं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो मुझे काफी दुख होती है। इसलिए आपके ही रिक्वेस्ट पर, आप सभी की भलाई के लिए, अक्षय तृतीया पर जो 10 मई दिन शुक्रवार को यह पड़ा है, उस दिन यह उपाय को करना है। करना क्या होगा आपको मैं सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए उपाय की तरफ। तो 10 मई दिन शुक्रवार 2024 को स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, स्वच्छ कपड़े, धुले हुए वस्त्र पहन करके सुबह सुबह आप जो करना क्या है, आपके घर में विराजित जो देवी देवता हैं उनको घी का एक दीपक, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, आपको एक घी का दीपक अपने पितृ देवता, इष्ट देवता और विराजित देवी देवता का ध्यान करके अपने पूजा के मंडप में सबसे पहले शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करके आप माता पिता हैं तब भी उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी अपने शीघ्र विवाह के लिए यह कर सकते हैं। अगर बच्चों के विवाह के लिए बच्चे कहीं दूर रहते हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो माता पिता भी उनके एब्सेंस में उनका नाम गोत्र लेके घी का एक दीपक अपने पूजा के मंडप के स्थान में प्रज्वलित कर देंगे। अब मैं चलता हूं सामग्रियों की तरफ, क्या क्या सामग्रियां लेनी पड़ेंगी। सर्वप्रथम आप एक पात्र में, एक बर्तन में या एक लोटे में आप पंचामृत तैयार करें। घी, दूध, दही, मधु और जल, गंगा जल, और उसके साथ साथ में इन 5 सामग्रियों को मिला करके आपको करना क्या है, घी, दूध, दही, मधु और उसके साथ साथ में गंगा जल मिला लें और शुद्ध जल मिला करके पंचामृत तैयार करें।
उसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, मीठा मिला सकते हैं। पंचामृत तैयार कर लें। उसके बाद थोड़ा सा काला तिल, 1 चम्मच काला तिल भी लगेगा, उसको अलग से ले लें। काला तिल ले लें, थोड़ा मीठा भी अलग से ले लें और इसके साथ फूल माला और बेलपत्र, 11 बेलपत्र होना जरूरी है। टूटा भांगा न हो, याद रखें, टूटे भांगे बेलपत्र न हो, सीधे साफ सुथरे हों। उसके साथ पीला चंदन और सफेद चंदन दोनों ही ले लें और 1 लोटा शुद्ध जल ले लें और घी का 1 दीपक ले लें। ये सारी सामग्रियां ले करके आपको जाना कहाँ है? नजदीक के ही शिव मंदिर में चला जाना है। जा करके सबसे पहले भोलेनाथ का ध्यान करके हर हर महादेव कहते हुए थोड़ा सा जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर पंचामृत लेकर के आप हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा भोलेनाथ को शिवलिंग पर आप सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करना है। जो पंचामृत लेकर गए हैं उसी से स्नान करवाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत से सर्वप्रथम करना है। फिर घी का दीपक एक प्रज्वलित करके आपको करना क्या है? पंचामृत से आपने स्नान करवा दिया, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शुद्ध जल से करा दिया आपने, पहले पंचामृत से करवाया स्नान। बैठ करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास बैठ जाएं। पहले हर हर महादेव कहते हुए आप पंचामृत से स्नान करवाइए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। उसके बाद घी का 1 दीपक प्रज्वलित करके भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। माता पिता या बच्चे स्वयं विवाह के लिए, जो बच्चे हैं स्वयं अपने विवाह के लिए, मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए, लड़कियां अगर कर रही हैं तो मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। अक्षय तृतीया तिथि है तो जो भी आप मांगेंगे, धन दौलत पुत्र या मन पसंद जीवन साथी आप मांगते हुए वहां पर आप पहले पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से, फिर घी का 1 शुद्ध दीपक दिखा करके लड़के लड़कियां या माता पिता वहीं शिवलिंग के पास 1 दीपक प्रज्वलित करके रख दें। उसके बाद थोड़ा सा काला तिल बाबा भोलेनाथ के ऊपर में अर्पित करें, फिर थोड़ा सा गुड़ भी चढ़ा दें। इसके बाद त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड जो है पीला चंदन से, लड़कियां पीले चंदन से बनाएंगी, त्रिपुंड बनाएंगी। फिर लड़के सफेद चंदन से त्रिपुंड बना देंगे, यानी लड़कियां पीले चंदन से, लड़के जो हैं सफेद चंदन से त्रिपुंड बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद त्रिपुंड बना लेंगे, घी का दीपक दिखाएंगे। इसके बाद जो बेलपत्र आप लेके गए हैं, 11 बेलपत्र, लड़कियां जो होंगी अपने शुभ विवाह की कामना करते हुए मन चाह जीवन पसंद, जो मन पसंद, जो आपके जीवन साथी की कामना कर रहे हैं पति की प्राप्ति के लिए, पीला चंदन, तीनों जो पत्ते होते हैं, बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं, उस पर थोड़ा सा तिलक लगा दें। पीला चंदन से तिलक लगाएं। 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लड़कियां अपने वर की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र, आपको जो चिकना वाला भाग है उस पर चंदन लगा करके लड़कियां भोलेनाथ को, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें। 11 बेलपत्र एक के बाद एक चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लड़कियां चढ़ा देंगी। उसके बाद लड़के सफेद चंदन लगाकर तिलक करके, आप जो बेलपत्र का चिकना भाग है उस पर सफेद चंदन से तिलक करके लड़के अपनी शुभ विवाह की कामना करते हुए मनपसंद पत्नी की प्राप्ति के लिए ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 11 बेलपत्र लड़के भी सफेद चंदन लगाकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे। उसके बाद माता पिता भी कर रहे हैं, अगर माता पिता अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो सफेद चंदन लगा के, अगर लड़की, अगर मनपसंद जो पति प्राप्ति के लिए जो माता पिता हैं उनको क्या करना है, लड़की, अगर लड़की की विवाह की कामना कर रहे हैं, अपने लड़की की विवाह की कामना कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट आ रही है, ग्रह दोष में कोई दिक्कत है, उसमें कुंडली में दोष है, उसको समाप्ति के लिए पीला चंदन लगा करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर में, यानी लड़की की विवाह के लिए उसका नाम गोत्र लेकर के माता पिता भी पीला चंदन लड़की के विवाह के लिए लगा करके अर्पित करेंगे और सफेद चंदन लड़के के विवाह के लिए करके भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। और बच्चों के शुभ विवाह के लिए उनकी ग्रह नक्षत्र जो भी कुंडली में दोष होंगे वो समाप्त हो जाएं, चाहे मांगलिक दोष हो, चाहे राहु के दोष हो, केतु के दोष हो, या फिर बड़ा से बड़ा गुरु चंडाल दोष हो, या ग्रहण दोष हो, या बंधन दोष हो, काल सर्प दोष हो, सब कुछ बाबा भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके माता पिता या बच्चे बच्चियां अपने शीघ्र विवाह की कामना करते हुए कुंडली में दोष को समाप्ति के लिए हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय 21 बार कम से कम या फिर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय करते हुए यह ध्यान बाबा भोलेनाथ का और माता पार्वती का ध्यान करेंगे। क्योंकि माता पार्वती का भी जो है अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने भी इस व्रत को करके और इस महान दिन जो कि अक्षय तृतीया के नाम से प्रचलित है, इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, मां पार्वती का यह वरदान है, भगवान भोलेनाथ का वरदान है कि अगर इस दिन कोई भी उपाय किया जाए, भगवान भोलेनाथ के अनुसार जो वरदान उनको उन्होंने दिया है कि जो भी आप मांगेंगे वह अक्षय रहेगा, यानी कभी उसका क्षय नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ा। तो आप अगर शुभ विवाह की कामना कर रहे हैं, शीघ्र विवाह की कामना बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो नाम गोत्र लेके अपने बच्चे बच्चियों का नाम गोत्र लेकर करेंगे तो वह भी अक्षय होगा। और मन पसंद जीवन साथी की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं, वह भी तिथि अक्षय तृतीया ही है, क्योंकि यह कभी क्षय न होने वाली तिथि है। जो भी मांगेंगे, जो वरदान मांगेंगे अपने बच्चे बच्चियों के लिए, वह स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती उसको पूरा करेंगे और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम गो करके, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके जरूर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके जरूर भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा और शादी के बाद भी जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। ओम नमः शिवाय।